अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे डबल सर्किट सर्कुलेशन को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास कहलाती है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखें हमने जो वो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन। अब डबल सर्किट सर्कुलेशन में हमारे पास एक टाइप है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और दूसरी टाइप हमारे पास है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को आज के इस लेक्चर में और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जो है वो किसके अंदर होती है, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करेंगे द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर्स। उनके जो चैम्बर्स होते हैं कितने होते हैं, 3, 2 एट्रिया एंड 1 वेंटिकल। 2 एट्रियम होते हैं जबकि वेंटिकल जो होता है वो एक ही होता है। मैं आपको डायग्राम से यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर देखें कि ये जो डबल सर्किट में अगर आप देखें कि भाई 3 चैम्बर हमने बनाया, भाई राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है, वेंटिकल। यानी एट्रियम जो है वो कितने हैं, एट्रियम जो है वो 2 हैं जबकि वेंटिकल जो है वो क्या है, एट्रियम 2 हैं और वेंटिकल क्या है, एक ही है। तो अब जो है वो क्या होगा, 2 एट्रियम है, एक वेंटिकल है। अब क्या है, वेंटिकल से अब देखें लंग था ना, वेंटिकल से ब्लड निकला, ये गया लंग्स में। क्या हुआ, लंग्स में। लंग्स में क्या हुई, ऑक्सीजनेशन हुई, खून में ऑक्सीजन शामिल हो गया और ये लंग्स के जरिए कहाँ गया, ये ब्लड जो है वो कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ तक कहानी थी। अब जो वो वेंटिकल से जो दूसरी ब्लड वेसल निकल रही है वो ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, बॉडी टिश्यू में, और बॉडी टिश्यू से ये ब्लड जो है वो कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। अब बॉडी टिश्यू के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन होगी, यानी ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड खून में शामिल हो जाएगी और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ गया, राइट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम में क्या है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दोनों जैसे ही वेंटिकल में आते हैं तो ये दोनों ब्लड क्या हो जाते हैं, स्लाइटली मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्लाइटली मिक्स हो जाते हैं। अब वो मिक्स हुआ हुआ ब्लड जो है वो उसका कुछ हिस्सा लंग्स में आता है और वो मिक्स हुआ हुआ हिस्सा है इसका कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू तक पहुंचेगा। होगा ना भाई। तो ये जो सर्किट है वो कहलाता है इनकम्प्लीट। क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें यहाँ ब्लड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। डबल सर्कुलेशन का मतलब, डबल सर्किट का मतलब दो अलग अलग रास्ते हैं मानते हैं, लेकिन वेंटिकल में जाकर ये दोनों ब्लड क्या हो रहे हैं, वेंटिकल में जाकर ये दोनों जो है वो ब्लड मिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो रास्ता है डबल सर्किट मानते हैं, लेकिन ये डबल सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है। अब डायग्राम समझिए, अब पेपर में कैसे लिखना है हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल में बात की कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करेंगे। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर। दिल के जो है वो 3 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम है और एक क्या है, वेंटिकल है। अब जो वो हमने कहा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स से जो है वो क्या होगा, रिटर्न द लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था थ्रू पल्मोनरी वेन के जरिए आ गया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज पास टू द राइट एट्रियम थ्रू साइनस विनोसिस बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना केवा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में किसके जरिए आता है, पल्मोनरी वेन के जरिए, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है साइनस विनोसिस के थ्रू और एंटीरियर और पोस्टीरियर वीना केवा के जरिए। जबकि इंसानों में हम कहते हैं ना सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, जबकि यहाँ है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वीना केवा के जरिए ये आ गया। These two type of blood stream remain separated due to atrial septum in between the right and left atrium। अब ये जो है ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एट्रियम में मिक्स नहीं होते। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में जो है वो अलग अलग रहते हैं और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेफ है, राइट एट्रियम में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड बिल्कुल अलग है। ये दोनों एट्रियम में सेफ रहते हैं बट गेट मिक्स टू सम एक्सटेंट विद इन द वेंटिकल। वेंटिकल में जाकर क्या हो जाते हैं, वेंटिकल में जाकर ये थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सिंस द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर मिक्स्ड द सर्कुलेशन इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन।
क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंटिकल्स में जाकर क्या हो रहे हैं, स्लाइडली मिक्स हो रहे हैं, लिहाजा इस सर्कुलेशन को हम क्या नाम देंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसकी वजह है कि वेंटिकल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो स्लाइडली क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, लिहाजा इस पूरी सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का। तो इंशाल्लाह इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को भी डायग्राम की मदद से समझेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।